न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शिवा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। यूएई के बाद बहरीन में भी बनेगा हिंदू मंदिर। विश्व बंधु भारत की बात सुन रही पूरी दुनिया कोरोना में सऊदी से मिली मदद को किया याद। कतर में पूर्व भारतीय सैनिकों की रिहाई से पता चलता है कि भारत की ताकत बड़ी है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। यूएई के बाद बहरीन में भी बनेगा हिंदू मंदिर। मुसलमान देशों में बढ़ रही प्रधानमंत्री की पैठ। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता भी भागदौड़ संभालने के बाद भारत की मुस्लिम खास के अरब देशों से दूरी की आकांक्षा जताई गई थी, पर वो और करीब आ गए हैं। तब पीएम मोदी के विरोधियों और राजनीतिक पंडितों का मत था कि उनकी सरकार की हिंदूवादी छवि खासकर मुस्लिम सियासत की दूरी सऊदी अरब से रिश्ते में ठप्पापन ला सकती है। लेकिन मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में आकांक्षाओं और भविष्यवाणियों के उलट भारत अब अरब और मुस्लिम देशों से रिश्ते पहले से प्रगाढ़ हो गए हैं। रिश्ते इतने प्रगाढ़ हुए हैं कि अरब देशों में मोदी सरकार के कूटनीति मोर्चों पर भी साथ मिल रहा है, चाहे पाकिस्तान से अलग थलग करने की बात हो या फिर कश्मीर का मामला। अरब देशों ने पाकिस्तान का साथ देने के बाद कश्मीर के निवेश में दिलचस्पी दिखाई है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने और 2 केंद्रीय शासित प्रदेश में बंटने का मामले भी पाकिस्तान को अरब देशों का समर्थन हासिल नहीं हुआ है। यहाँ तक कि इजराइल हमास जंग के खुलकर इजराइल या पक्ष लेने के बावजूद भारत के अब अरब देशों से रिश्ते प्रभावित नहीं हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व बंधु भारत की बात सुन रही पूरी दुनिया कोरोना में सऊदी से मिलनी मदद को किया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर है। इसके बाद वह कतर रवाना होंगे। इस दौरान वह मंगलवार को यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायान के साथ और उनकी सराहना की। दरअसल अब अरब के विकास में भारतीयों के महत्वपूर्ण योगदान को राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया था, जिसको लेकर पीएम ने उन्हें सराहा। पीएम मोदी ने यूएई के कोविड महामारी आने के बाद भारतीयों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति अल नहाय के आरक्षण और सक्रिय उपयोग के लिए आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि यह पीएम मोदी की अरब देश से 7वीं यात्रा है, जहां लाखों भारतीयों का घर है। अल्हान मोदी कार्यकाल में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, यूएई की राष्ट्रपति को आप सभी की कितनी चिंता है, ये मैंने कोविड के दौरान भी देखा। जब मैंने कहा कि हम महामारी के कारण वहां से भारतीयों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे चिंता न करने को कहा। उन्होंने सभी को ख्याल रखने और टीकाकरण करने की सभी इंतजाम किए, जिससे मेरी चिंता दूर हो गई है और अब जरूरत भी नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कतर में पूर्व भारतीय सैनिकों की रिहाई से पता चलता है कि भारत की ताकत कितनी बड़ी है। रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कतर की जेल में बंद 7 साल पूर्व भारतीय नौसेना की रिहाई से पता चलता है कि दुनिया में भारत की ताकत कितनी बड़ी है। रविशंकर ने कहा, संवेदनाओं से कहा स्वदेश लौट के पूर्व सैनिकों ने ये आते ही प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया और कहा ये कि उनकी व्यक्तिगत पहल से संभव हो सकता है। उन्होंने स्वयं अमीर से वार्ता की थी। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री की राजनीतिक महत्व बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि 6 लोग लौट आए हैं और एक अन्य पूर्व सैनिक भी जल्द लौट आ जाएगा। पटना सहित सदस्यीय क्षेत्र से सांसद प्रसाद ने दावा करते हुए कहा कि भारतीय कहीं भी फंसे हो, भारत सरकार उन्हें आंसू पोंछने की कार्य करती है। प्रसाद ने सवाल किया कि क्यों विपक्ष इस मामले पर कुछ बोलता है। उन्होंने कहा, कर्पूरी ठाकुर जी, आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न मिला है, क्या उन्होंने इसका स्वागत किया? उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की जो बीच
ईंटें थी वो दरअसल नहीं रही है। उनको छोड़कर भागने वाला का तांता लगा हुआ है। प्रसाद ने आगे कहा कि कांग्रेस अब भारतीय राजनीति में गंभीर खिलाड़ी नहीं रही। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।